हम इंटेलिजेंट लोगों को चालाक समझते हैं एंड मूर्ख लोगों को सीधा। हाँ, चालाक लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पर सीधे लोग कभी भी मूर्ख नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सीधेपन के साथ समझ यानी अंडरस्टैंडिंग एंड विवेक मतलब कॉन्शियसनेस की कमी हो जाती है, तो वो मूर्खता बन जाती है। मेरे ख्याल से सक्सेसफुल वही है जिसके अंदर इंटेलिजेंस एंड सीधेपन का डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। चलो इसे एक इंटरेस्टिंग कहानी से समझते हैं। उससे पहले सीधे लोगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। इसका मतलब सीधे लोग होते कैसे हैं। सीधे लोग अपने बिहेवियर में सरल और सहज होते हैं। ऐसे लोग कभी किसी चीज़ का दिखावा नहीं करते एंड ना ही किसी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। सीधे लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या किसी भी चीज़ की मदद चाहिए होती है तो वो मदद मांगने से झिझकते नहीं। अगर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो वो बात पूछने में झिझकते नहीं या फिर संकोच नहीं करते हैं। लेट्स से द एग्जाम्पल ऑफ राम। राम एक नया ऑफिस में ज्वाइन होता है और उसे कंप्यूटर में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो अपनी सीनियर से या फिर कलीग से पूछेगा कि ये क्या है, बता दो भाई। और वही अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो पहली तो बात वो मदद मांगेगा नहीं, ये सोचकर कि लोग उसे अनपढ़ कहेंगे, और खुद ही कुछ करके उस काम को और बिगाड़ देता है। मूर्ख व्यक्ति ऊपर से सरल दिखता है, सीधा दिखता है, लेकिन उसकी सरलता अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्शियसनेस की कमी से आती है। ऐसे व्यक्ति सवाल पूछने और मदद मांगने से डरते हैं। एक सीधा व्यक्ति जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता है क्योंकि उसके अंदर किसी के लिए चालाकी या स्वार्थ नहीं रहता है। अगर आप लोगों को कोई धोखा देता है तो ध्यान से सुनो कि किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास मत रखो। विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस समझो कि लोग आपके पास किस इंटेंशन से आ रहे हैं। इफ़ दे हैव गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू देन यू कैन एम्ब्रेस देम एंड उन पर आप विश्वास कर सकते हो। एंड कोई बैड इंटेंशन से आ रहा है तो उनसे दूर रहो एंड अंधा विश्वास मत रखो उन पर। सीधेपन एंड इंटेलिजेंस के डेडली कॉम्बिनेशन से आपके साथ हुए बुरे एक्सपीरियंस से आप सीखोगे एंड वही गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। बट मूर्ख व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखता नहीं, वही गलतियाँ बार बार दोहराता है एंड दोहराता है एंड कहता रहता है कि दुनिया बेकार है। दुनिया बेकार नहीं है भाई, अपनी मूर्खता की वजह से तुम ऐसे बुरे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे लोगों को कोई समझाने भी जाता है तो पहली तो बात वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड दूसरी बात एक सीधेपन का लेबल लगाते हैं। अगर सुधारना चाहते हो तो पहले एक्सेप्ट करो एंड दूसरा स्टेप ये कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको डिटेल वे में बता देंगे कि आगे का स्टेप्स क्या रहेंगे। एंड सीधेपन के लेबल के साथ जीना चाहते हो तो कंडीशंस बहुत वर्स्ट बन सकती है। नाउ लेट्स कम्स टू द स्टोरी। स्टोरी से चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। तो एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती हैं। पहली का नाम अक्लमंद, दूसरी का नाम आज सोचूं और तीसरी का नाम सीधा, बेवकूफ़। वहाँ पे तालाब के पास कुछ फिशरमैन्स खड़े थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि कल सुबह आके इन सारी मछलियों को पकड़ के ले जाएंगे। उनकी बातें अक्लमंद नाम की मछली ने सुन ली और वही बातें बताने के लिए अपने दोनों दोस्तों के पास चली गई। फिर अक्लमंद मछली ने कहा, हम सबको तालाब छोड़ के एक सुरक्षित तालाब में चले जाना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड ने, जिसका नाम आज सोचो था, उसने कहा कि हाँ तुम सही तो कह रही हो, इट्स डेंजरस टू लिव हियर, लेकिन अभी रात बहुत हो गई है तो सुबह देखते हैं क्या करना है। अगर खतरा हुआ
तो तुरंत चले जाएंगे। इस मछली ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। बेवकूफ़ मछली ने जब ये सुना तब पहले तो वो हंसी एंड बोली, तुम लोग कितने डरपोक हो, कुछ नहीं होगा। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, ये तालाब हमारा घर है और मैं यहीं रहूँगी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग फिशरमैन उस तालाब में आया एंड जाल डाल दिया। अक्लमंद मछली ने जब देखा तो आसपास देखने लगी और उसे एक छोटा सा नलका दिखता है एंड उस नलके के रास्ते से वो दूसरे तालाब में चली गई और अपनी जान बचा ली। आज देखो ने जब चाल देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, इधर उधर हाथ पैर मारे मगर बच न सकी। वो फिशरमैन के जाल में फंस चुकी थी। बेवकूफ़ मछली तो पहले से ही अनजान थी, अनअवेयर थी। उसे तो पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है और वो आसानी से जाल में पकड़ ली गई। अक्लमंद मछली ने बस खतरे को सुना ही नहीं था, उसने खतरे को समझा एंड तुरंत बचने के लिए कदम उठाया। उसका सीधापन उसकी समझदारी और तत्परता में दिखाई देता है। वो डरपोक नहीं थी बल्कि विवेकी थी। अक्सर इंटेलिजेंट व्यक्ति में डर की मात्रा कम पाई जाती है। एंड दूसरी ओर आज सोचो, मछली ने खतरे को समझा ज़रूर था लेकिन तुरंत फैसला नहीं ले पाई। और कल देखेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के चक्कर में पड़ गई एंड उसका हाल तो आपने देखा ही था। एंड बेवकूफ़ मछली तो बिल्कुल ही अवेयर नहीं थी। सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस वाली मछली का हुआ जो पकड़ी भी गई और उसको पता भी ना चला। एंड ये मिस्टेक मत करना कि ये बस मछलियों की स्टोरी है, ये हम सबकी स्टोरी है। अगर आप बेवकूफ़ रहोगे, अगर आप मूर्ख रहोगे तो नेचर के सर्वाइवल में एंड समाज के ईविल्स में आप नहीं टिक पाओगे। आपको समाज के कुछ बुरे लोग बुरी तरह से खा जाएंगे। उनके लिए बस आप एक रिसोर्सेस हो और आप उनसे इस्तेमाल होते रह जाओगे और जीवन में बस दुख ही दुख रहेगा। समाज में कुछ पॉजिटिव लोग भी रहते हैं, उनसे जुड़ो, अवेयर रहो एंड खुद का ख्याल रखो। एंड अगर कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो।